नमस्ते दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल माझा संवाद इसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपसे हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मातृभाषा मराठी है, इसलिए कुछ शब्द मराठी में आ सकते हैं, तो आप मुझे समझ लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो आप सबको मालूम है, लेकिन उनको जो सक्सेस मिला है उस सक्सेस कैसा मिला है इस बात आपको शायद मालूम नहीं होगी। तो मैं आपको पता होगा मुन्ना भाई MBBS का वो कैरेक्टर मामू वाला, यानी कि डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे। नहीं मालूम होगा तो 3 इडियट्स का जो डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे यानी वायरस, ये तो आपको शायद मालूम होगा। ये जो भूमिका जिस एक्टर ने निभाई है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उनके बारे में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में एक लेख मुझे पढ़ने को मिला और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो लेख मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उसने अपने सक्सेस के लिए, अपने जीवन में यश मिलने के लिए, सक्सेस मिलने के लिए जो कुछ मेहनत की उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि उनके बचपन में उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी और वो बोलने में भी शायद अच्छे नहीं थे, बोबड़े तोतरे बोल रहे थे या पढ़ाई में भी कुछ ढीले ही थे। उनके सब मित्र बहुत आगे चल गए, बड़े बड़े नौकरी उनको मिल गई, बड़ी बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिल गया, लेकिन ये ईरानी साहब को कुछ काम नहीं मिला। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उनको 3 बहनें थी और उनके बड़े थे। अपने 30-32 उम्र तक उसने एक छोटा सा फरसान का ठेला चलाया था, दुकान चलाया था और बड़ी मेहनत करते थे, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना जो फोटोग्राफी का जो पैशन था, उनका जो हैबिट थी उनकी, वो ये सब चलने के बाद भी वो फोटोग्राफी करते थे और उनके चलते हुए उन्हें कुछ अच्छे काम मिलने लगे और आगे चलते चलते उनसे फोटोग्राफी में वो फेमस हो गए। और एक दिन उनके पास एक नाटककार आया और उसने नाटक में कुछ भूमिका निभाई। वो भूमिका भी बहुत फेमस हो गई और एक दिन वो भूमिका देखने के बाद एक फेमस डायरेक्टर मधु विनोद चोपड़ा उनके पास आए और उसने अपनी फिल्म में उनको लेने की बात की। तो वो सब बातें करने के बाद वो भूमिका में वो राजी हो गए और वही पिक्चर है वो मुन्ना भाई MBBS, यानी कि डॉक्टर रस्तगी। उसमें जो भूमिका बोमन ईरानी ने निभाई है वो आपने देखा होगा कितना बढ़िया काम किया था। जितना संजय दत्त फेमस हुआ उससे भी ज्यादा शायद बोमन ईरानी फेमस हो गए थे। और उसके बाद उसकी तो उनकी तकदीर चल पड़ी और उनको बहुत भूमिका निभाई। उसके बाद 3 इडियट आया और उसमें तो वो बहुत यशस्वी हो गए। लेकिन उनका जो पहला डेब्यू मिला था वो शायद 45 इयर्स में मिला था। 45 इयर्स तक उसने मेहनत की। 45 इयर्स में उनका पहला डेब्यू मिला और उससे वो चल पड़े। 45 इयर्स में ये एक्टर को सक्सेस मिला है। मुझे आपसे बताना है कि सक्सेस के लिए कोई उम्र नहीं होती, इसके लिए सिर्फ
कड़ी मेहनत और आपके काम के प्रति विश्वास और प्रेम होना चाहिए। आने वाले संकट या दुख के पीछे न छिपकर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको यश निश्चित मिलेगा। यही बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जब कभी जीवन में, अपने व्यवसाय में या अपने परिवार में कोई तकलीफ हो या कोई दुख आए, तो आप इस महान कलाकार को याद करो और उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है उसको याद करो और अपने आप को संभालो। धन्यवाद।